कभी सेट पर जैसे आप एक फिल्म छोड़कर आ गई कि भाई आपने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी, वो छोड़ दी थी फिर नहीं किया था नहीं फिल्म में काम? छोड़ी नहीं थी फिर, नहीं अच्छा फिर क्या? वो लोग एग्री हो गए थे, उन्होंने फिर वो सीन चीट किया, और जो पहले था लिखा हुआ वो सीन फिर वैसे शूट हुआ, और फिर पिक्चर पूरी कंप्लीट हुई, और पिक्चर हिट भी हुई बाद में। ओके। जैसे आपने कहा कि 40 फिल्में लगभग आपको लगता है कि आपने छोड़ दी, वरना 100 छोड़ी है, हाँ, क्रॉस हो जाती। क्रॉस हो जब आप जाती है। लगातार आप इनकार करती हैं कि मैं नहीं करूंगी काम, हम्म। अ, क्योंकि वजह ये है, तो क्या आपका करियर थोड़ा खराब होता है? ये चिंता होती है, लोग आपको बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं, यार इसके पास तभी जाना क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे सीन करने के लिए मना कर देती है, जबकि भोजपुरी में ऐसे सीन और ये सब चीज चलता है। तो करियर में किस किस तरह का नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, बहुत हुआ, नुकसान हुआ। लोगों ने मतलब, एक होता है ना कि अगर आपने किसी को मना ठीक है कर दिया प्रोड्यूसर को, तो वो अपनी अपनी मिस्टेक, अपनी खुद की गलतियां कभी भी बताएगा नहीं कि मेरी वो थी मिस्टेक थी, गलती थी। वो हमेशा हीरोइन की गलतियां छाटेगा। तो बहुत से लोग थे, नहीं पिक्चर में नहीं ठीक है लेंगे, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो भाई मुझे उनके अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है। मुझे अपने अपने अकॉर्डिंग चलना है, जो चीज मुझे पसंद है मुझे वो काम करना है। तो काफी सारी पिक्चरें, हाँ, इस ये भी वजह थी कि पिक्चर मतलब कई पिक्चर ऐसी थी कि जो साइनिंग थी, बट किसी की ईगो की वजह से हटा दिया उस पिक्चर में से, किसी के गुस्से की वजह से। तो वो सब कुछ फेस किया है, बट मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पहले पड़ता था, नहीं अब, नहीं आने वाले फ्यूचर में पड़ता है। तो डिपेंड होता है, अगर स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, नहीं है, आप फिर भी उसमें कुछ ना कुछ भी डालोगे तो मतलब नहीं है। जिसके गुस्से और ईगो की वजह से आपको फिल्मों से निकाला गया, क्या उससे आपकी दोस्ती अब भी है कि आपने उसके बाद उनसे किनारा कर लिया? क्या है? देखिए भोजपुरी में से काफी मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हीरो भी हैं, जिन्होंने पिक्चरों से हटवाया है, निकलवाया है। तो उनसे सबसे अभी जब भी कभी सामने कभी भी आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से होती है बात, हाय हेलो कैसे हैं आप, बढ़िया हैं। वो लोग भी आगे से हाय हेलो कैसे हैं। सामने कभी भी जो, जबकि मुझे सबके बारे में आइडिया है कौन क्या कर रहा है, उसके बाद भी जब भी वो लोग कभी आते हैं सामने, हमारा एक ही का काम है, उनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। वो लोग जो भी कुछ भी ठीक है कर रहे हैं करने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, वो लोग सामने आते हैं बहुत अच्छे से पेश आते हैं कि जिसकी उनसे अच्छा कोई होगा ही नहीं, पर पीछे से वो ये सब चीजें करते हैं। लेकिन आपको हमेशा पता चल जाता है कि जिस पिक्चर से आपको निकाला गया वो किसने किया है। आपको सबको एक दूसरे का सब पता होता है। बट सामने ऐसे पोर्ट्रे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, बट मुझे ठीक है कोई बात नहीं। और ये इशू नहीं है सिर्फ कपड़ों का, ड्रेसेस का, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ईगो प्रॉब्लम होती है, ईगो क्लैश हो गया, तो वो सब चीजें गलत है। आप काम को सिर्फ आप एक आर्टिस्ट के अंदर वो देखो कैसा आर्टिस्ट है, आपकी स्टोरी में फिट है नहीं है, इसी वाले बेस पे आप पिक्चर पे आर्टिस्ट को लो, वरना मत लो। आप किसी और बेस के ऊपर इनको ले लो उनको ले लो, वो सब नहीं होना चाहिए। स्टोरी की डिमांड क्या है, स्टोरी क्या है, उसी बेस पे होना चाहिए आर्टिस्ट को। तो भोजपुरी में जब हीरोइन को कास्ट किया जाता है किसी फिल्म में, तो हम्म। उसका बेस क्या होता है? किस बेस पर उसको कास्ट किया जाता है, टैलेंट के अलावा? देखिए आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले तो एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छी एक्ट्रेस हो, एक्टिंग आती हो, डांस आता हो, नेचर अच्छा हो, एटीट्यूड ना हो, इस बेस पे एक्ट्रेस होती थी काउंट की, ये हमारी स्टोरी में बैठ रही है फिट, और ये ठीक है, फिट है हमारी स्टोरी में, हमको यही हीरोइन चाहिए। और आजकल 3-4 साल से जो हो रहा है वो बहुत ही अलग चीजें हो रही हैं, कि कोई स्टोरी में फिट है नहीं है तो भी वो मतलब कोई और हीरोइन आ रही है। और जिस पिक्चर में किसी, काफी सारी चीजें, छोड़िए, जाने जाने दीजिए, ऑडियंस को सब कुछ पता है, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बट ठीक है, डिपेंड्स है।